हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन। तो इसके पहले हमने इसके ऊपर की वीडियो बनाया है जो है एक्सरसाइज 7.1 जो कोडा के बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं उसके आगे का पार्ट। हम देखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या होता है और उसका यूज करके हम दिए गए बाइनोमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और अभी हमारे चैनल पे एक सुपर थैंक्स का एक ये आ गया है, तो आप अगर चाहे तो वो भेज सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मतलब एक्सरसाइज 7.2 में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखेंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अब इसका टॉपिक क्या है देखो, फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब दिया गया जो बाइनोमियल्स है, ठीक है, अब इस मतलब जो डिफरेंस दिया रहता है बाइनोमियल्स का, अब वो दोनों स्क्वायर रहते हैं। तो मतलब दोनों जो टर्म्स है वो स्क्वायर रहते हैं किसी न किसी के। तो हमें उसका वो जो आइडेंटिटीज है उसका यूज करके सॉल्व करना है। अब हमें आइडेंटिटी का कौन सा यूज करना है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, इसमें ये है फर्स्ट टर्म, बी है सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू पहले और दूसरे टर्म की एडिशन मल्टीप्लाई पहले और दूसरे टर्म की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। या फिर हम एक और आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जिसमें आ जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और इन दो टर्म के ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका यूज जब जब होगा तो हम उसको देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 7.2 कोडा के बुक से। तो यहाँ पे हमें दो टर्म दिए हैं, तो 3x² ये हो गई फर्स्ट टर्म और 12 ये हो गई सेकंड टर्म। अब इनको हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अब देखो 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट 3 है तो 12 में भी 3 है, 12 यानी 3 मल्टीप्लाई 4 होता है। तो हम इन दोनों में से 3 को कॉमन निकालेंगे। सो वी गेट हियर 3 को कॉमन निकाला, 3 से 3x² को डिवाइड करो तो 3 से 3 को डिवाइड हो तो 1 हो गया। अब ये x² एज इट इज माइनस 3 से 12 को डिवाइड करो तो आ गया 4। अब देखो 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो विल राइट हियर 3 एज इट इज x² माइनस 2 का स्क्वायर। ये इस तरह से हो गया। अब ये हो गया x² माइनस 2 स्क्वायर यानी x हो गई फर्स्ट टर्म और 2 हो गई सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये इस तरह से। ये आइडेंटिटी का यहाँ हमें यूज करना है। तो क्या यूज करना है, पहली और दूसरी टर्म की एडिशन मल्टीप्लाई पहली और दूसरी टर्म की सब्ट्रैक्शन। तो वही यहाँ पे करेंगे। सो वी गेट हियर 3 एज इट इज फर्स्ट टर्म x है सेकंड टर्म 2 है, तो एक बार दोनों की एडिशन करो और फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है। अब a प्लस बी फर्स्ट टर्म a माइनस बी सेकंड टर्म नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इसके लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। अब वो आइडेंटिटी क्या है, देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये यानी फर्स्ट टर्म लो, बी यानी सेकंड टर्म। तो यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सो वी गेट हियर, अब फर्स्ट टर्म ये है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म इसमें। अब ये माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का ये फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब इस माइनस साइन से ब्रैकेट के हर एक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे के वैसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दिया
यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, या ए स्क्वायर के पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, और ये ए स्क्वायर, यहाँ माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2ab, या माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कैंसिल क्या होता है, यहाँ 20 ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, इसके इस तरह से क्रॉस कर देना। ठीक है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ रहेगा अभी प्लस 2ab प्लस 2ab, तो इसका आंसर हो गया 4ab। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 9x स्क्वायर माइनस 1/144। ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर ये x का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे, तो 3x ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1/44 को लिखेंगे। अभी देखो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे 12 और फिर करेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इक्वल टू, अब इसे क्या करेंगे, इसको हम देखो 3x ये होगी फर्स्ट टर्म, और 1/12 हो गई सेकंड टर्म। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इसके लिए ये पहले वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, एक बार दोनों की प्लस एक बार दोनों की माइनस, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करेंगे, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 1/12 इंटू फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट टर्म 3x माइनस सेकंड टर्म 1/12, ये हो गए इसके दो फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 16 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3y ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी का यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें ये है फर्स्ट टर्म और बी है सेकंड टर्म। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी दोनों टर्म के एक बार प्लस मल्टीप्लाई दोनों टर्म के एक बार माइनस। ठीक है, ये हमें यहाँ पे यूज करना है, लेकिन इसको यूज करने के लिए ये जो पूरी फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये पूरी हो गई सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। अब x प्लस वाई का स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर में है, लेकिन 16 नहीं है, तो 16 और 25 को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमें पता है कि 16 4 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे बाकी एज इट इज x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर है, बाकी एज इट इज x माइनस 3y ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये 4 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई और फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसका रूल क्या है, जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है, तो हम इसको a मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस 3y और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये पूरी होगी हमारे लिए फर्स्ट टर्म और ये पूरी होगी हमारे लिए सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो एक बार हम दोनों की एडिशन करेंगे और एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म है 5 इंटू एक्स माइनस 3y, तो इसको किया फिर ब्रैकेट, ये हो गया एक बार दोनों के एडिशन। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ब्रैकेट फर्स्ट टर्म है 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस सेकंड टर्म है माइनस 5 इंटू सेकंड टर्म है x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो। सो वी गेट हियर 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू वाई 4y प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 3y माइनस 15y, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी वही करेंगे, ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू वाई 4y माइनस 5 इंटू एक्स 5x और माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 जा 15y। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको कैलकुलेट करेंगे, 4x और 5x, तो ये हो गया 9x प्लस 4y और माइनस 15y, ये हो गया माइनस 11y। ठीक है, इंटू यहाँ पर भी लाइक टर्म्स है 4x और माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 1x, यानी सिर्फ लिखेंगे माइनस x, और प्लस 4y प्लस 15y, ये हो गया प्लस 19y। लेकिन आपकी बुक में लास्ट आंसर ये नहीं है, तो इसमें से आप क्या करो कि माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालो,
तो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर निकाला, इसको एज इट इज रखना 9x माइनस 11y। माइनस साइन इस यहाँ से कॉमन निकालने के बाद यहाँ के साइन चेंज होंगे, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी सिर्फ लिखेंगे x माइनस इंटू प्लस माइनस 19y। तो इस तरह से हमें ये इसके फैक्टर्स मिल जाते हैं। Got it? Next we will see question number 13. 2a plus 3b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25c स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर है और ये माइनस 25 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। वो कैसे देखें, तो पहला ये 2a प्लस 3b एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ 5 लिया और ये c और ये ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरह से करना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी एक बार दोनों की प्लस करेंगे, एक बार दोनों की माइनस करेंगे। पहले प्लस कर लेते हैं, ये हो गई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब फिर से फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म है 5c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता ना, यहाँ पे निकलता है, तो इसलिए ये हो गए इसके, इस बायनोमियल के ये दोनों हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, x पावर 12 y पावर 4 माइनस x पावर 4 y पावर 12। तो हमें यहाँ पे x पावर जो 12 है उसको x पावर 4 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो x पावर 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x पावर 4 इंटू x पावर 8, क्योंकि हमें x पावर 4 चाहिए था उसमें। ये कैसे होता है, देखो हमने इसके पहले सीखा है कि a पावर n इंटू a पावर n है, तो बेस अगर सेम है तो हम पावर के एडिशन करते हैं, तो क्या हो जाता है a पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 8 यानी 12, ये आ जाता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x पावर 12 को x पावर 4 इंटू एक्स पावर 8, फिर ये इंटू y पावर 4 एज इट इज लिखो, माइनस x पावर 4 एज इट इज। अब उसी तरह से y पावर 12 को भी लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा y पावर 4 इंटू y पावर 8। अब यहाँ देखो x पावर 4 है, यहाँ y पावर 4 है, तो इनको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते, तो x पावर 4 y पावर 4। अब यहाँ रह गया x पावर 8 माइनस y पावर 8 इक्वल टू, अभी भी यहाँ पे पावर 8 है, तो हमें इसको पावर 2 के फॉर्म में लिखना है, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो x पावर 4 एज इट इज, y पावर 4 एज इट इज, तो यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, x पावर 8 को हम लिखेंगे x पावर 4 और ब्रैकेट का पावर 2, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 4 का पावर 2 यानी 4 2 जा 8 हो जाता, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस। इसी तरह से इसको भी लिखो y पावर 4 और उसका पावर 2। अब ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म। देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर आ गया, तो इक्वल टू क्या होगा, ये इसको एज इट इज लिखो x पावर 2 y पावर 4। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी एक बार दोनों की एडिशन करेंगे और दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस y पावर 4 सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म आ गया। अब इसको हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इन दोनों को हम एज इट इज लिखेंगे। सो वी गेट हियर x, सॉरी यहाँ पे 4 चाहिए, तो x पावर 4 y पावर 4, x पावर 4 प्लस y पावर 4। अब इसे हम फिर से स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, वो कैसे, फिर से बिग ब्रैकेट लेते हैं, x का पावर 4 यानी x का स्क्वायर और उसका पावर 2, माइनस y का 4 यानी y का पावर 2 और उसका पावर 2, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो फिर से एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म होगी, वाई स्क्वायर यानी सेकंड टर्म, एक बार दोनों की एडिशन एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। सो यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू, ये पहले वाला जैसे कि वैसे x पावर 4 y पावर 4, फिर ये भी जैसे कि वैसे x पावर 4 प्लस y पावर 4। अब इन दोनों की एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक बार सब्ट्रैक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ये आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, सो वी गेट हियर x पावर 4 y पावर 4 एज इट इज, x पावर 4 प्लस y पावर 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब इनके देखो ये हो गए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गई फर्स्ट टर्म, वाई स्क्वायर सेकंड टर्म, तो एक बार दोनों को ऐड करो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो गए सभी इसके फैक्टर्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक्स क्यूब माइनस 225 एक्स यहाँ पे दिया है। अब हमें तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो देखो यहाँ पे इन दोनों में x एक कॉमन निकल जाएगा। तो x अगर कॉमन निकल रहा है यहाँ से x का पावर 3, x का पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 + 1 3 हो जाता है। तो यहाँ पे x का अगर कॉमन निकल लिया यहाँ से, ये x कॉमन निकल गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर। सो विल राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रहेगा 225। अब ये अभी भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आया, ये फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है लेकिन ये सेकंड टर्म नहीं है। तो 225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर हो गई फर्स्ट टर्म और 15 हो गई ये सेकंड टर्म। तो अब क्या करेंगे हम, x इंटू ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, एक बार दोनों की प्लस एक बार दोनों की माइनस। तो क्या होगा, x + 15 और यहाँ आ जाएगा x - 15। ये हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म का पावर 4 है, सेकंड टर्म का पावर 4 है। ये जो पावर 4 है इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे, तो 3x - 4y ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाहर ब्रैकेट का फिर स्क्वायर करेंगे। तो पावर का पावर हो गया, यानी पावर की मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो 3x - 4y ब्रैकेट का स्क्वायर, ये होगी फर्स्ट टर्म प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों की एडिशन। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3x - 4y ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो 3x - 4y ब्रैकेट का स्क्वायर है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो एक और आइडेंटिटी का हमें यूज करना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे a - b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, इसमें ये जो है ये होगी फर्स्ट टर्म, बी होगी सेकंड टर्म। तो यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसे इसको समझना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 3x हो गई फर्स्ट टर्म, ठीक है, और 4y हो गई सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है फिर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे 3x का स्क्वायर करना है यानी ये हो जाएगा 9x²। ठीक है, इसको ब्रैकेट नहीं करते हैं। 9x² हो गया माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर यानी 4 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ये y² प्लस ये रहा x² एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया इसका ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर। आगे देखो इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो a² - b² लगाना है, ये हो गया पूरा ब्रैकेट यानी फर्स्ट टर्म और ये x हो गया सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना। तो क्या होगा 3x - 4y फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म x लिया। ठीक है, और आगे क्या होगा फर्स्ट टर्म 3x - 4y और माइनस सेकंड टर्म यानी x ले लिया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 9x² यहाँ पे है और यहाँ पे x² है, ये लाइक टर्म है। तो ये 9x² और 1x² ये हो जाएगा 10x²। तो 10x² माइनस 2 3 × 6 6 4 × 24। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ गया 24xy प्लस 16y² एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 3x और 1x 4x हो जाता है, लाइक टर्म है 3x और x, ये हो गया 4x - 4y इंटू यहाँ पे देखो 3x और x लाइक टर्म है तो 3x - x हो गया 2x - 4y। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 अगर बाहर निकाल लिया है तो 2 से 10 को डिवाइड करो तो 5 आया, तो 5x² माइनस 2 से 24 को डिवाइड करो 12 आया 12xy प्लस 2 से 16 को डिवाइड करो तो 8 आया 8y²। अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 और ब्रैकेट में रह गया x - y। इन दोनों में भी 2 कॉमन है तो मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में रह गया x - 2y रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 4 2 और 2 इनका हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 4 2 = 8 और 8 2 = 16। तो इधर आ गया 16, यहाँ रह गया 5x² - 12xy
प्लस 8y², यहाँ रहेगा x माइनस वाई और यहाँ रहेगा x माइनस 2y। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ के सॉल्व करना है। गॉट इट।